अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपसे एक सीधा सा और आसान सा सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं। निश्चित है कि आप सभी को इसका जवाब पता होगा। अब एक दूसरा सवाल, क्या आप भारत को भी अपना घर मानते हैं? इसका जवाब भी निश्चित है, हाँ ही होगा। अब एक तीसरा सवाल, क्या आप अपने बड़े घर यानी भारत में कितने लोग रहते हैं इसके बारे में भी जानते हैं? अब इसका जवाब देते वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई कहेगा 140 करोड़, कोई कहेगा 142 करोड़, तो कोई कहेगा 145 करोड़। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सभी आंकड़े किसी न किसी अनुमान पर आधारित हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं। हम आज भी भारत में हुई आखिरी जनगणना जो कि साल 2011 में हुई थी, उसके हिसाब से ही आज की जनसंख्या का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल वही कि जब आपको आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं इसके बारे में सटीक रूप से पता ही ना हो तो आप घर का बजट कैसे बनाएंगे? आप अपने घर के कामकाज को कैसे मैनेज करेंगे? इस सवाल का एक ही जवाब है, जनगणना। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार है और आखिर समय आ ही गया है जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी हुई जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगी, जैसे कि स्टाफ की नियुक्ति, उनकी ट्रेनिंग, फॉर्मेट जिसमें तरह तरह के सवाल होंगे और फील्ड वर्क की प्लानिंग क्या हो, इसको लेकर बात की जाएगी। इस बार हो रही जातीय जनगणना के फॉर्म में आपको एक कॉलम ज्यादा दिखाई देगा। वो कॉलम होगा आपकी जाति का, क्योंकि देश में पहली बार जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जा रही है। सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया। जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। हमारी सरकार जिस विषय को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक सर्वेक्षण, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान। तो जनगणना के साथ होने वाली इस जातिगत जनगणना से सरकार को यह साफ साफ पता चलेगा कि देश में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, दलित और जो बाकी पिछड़े वर्ग हैं उनकी कितनी आबादी है और उनकी वर्तमान स्थिति आखिर क्या है। बिहार में जहां पर साल 2023 में हुए सर्वे से पता चला कि वहां पर 63% से ज्यादा 63% से ज्यादा आबादी ओबीसी और साथ ही अति पिछड़े वर्ग की है। अगर पूरे देश में ऐसे आंकड़े आते हैं तो सरकार को इस वर्ग के लिए शिक्षा, नौकरी और कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूत करने का रास्ता मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल पाएगी। क्योंकि बिना सही डेटा के नीतियां बनाना ऐसा है कि जैसे बिना मैप के रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाना। जातिगत जनगणना से सरकार को यह पता चलेगा कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा वंचित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं को टारगेटेड तरीके से लागू किया जा सकेगा। जैसे कि अगर किसी जाति के लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं तो उनके लिए खास स्कॉलरशिप या फिर स्कूल बनाए जा सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तक तय की है, लेकिन अगर जनगणना में ओबीसी या फिर अन्य वर्गों की आबादी ज्यादा निकली तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठ सकती है और यह खासकर उन वर्गों के लिए फायदेमंद होगा जो अभी तक हाशिए पर हैं। हालांकि इसके साथ सियासी और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है, लेकिन यह एक जरूरी कदम भी है। भारत में जाति और सियासत का रिश्ता बहुत पुराना है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जातिगत जनगणना के आंकड़े पहले ही सियासी समीकरण बदल चुके हैं। जैसे कि साल 2025 की जनगणना के बाद अगर ओबीसी
या फिर दलित वर्गों की सही संख्या सामने आई तो ये आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टियों की रणनीति को बदल देंगे। अब एक सवाल यह भी है कि क्या ये जनगणना समाज को जोड़ेगी या फिर बांटेगी? मसलन समाज को जोड़ने का काम करेगी या फिर समाज को बांटने का काम करेगी? अब जो प्रो थॉट वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए पहले उनकी सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। बाबा साहेब सिर्फ संविधान के शिल्पकार नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ जिंदगी भर लड़ाई लड़ी है। बाबा साहेब का यह साफ मानना था कि जाति व्यवस्था भारत के लिए एक अभिशाप है। उनकी मशहूर किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने ये कहा था कि समाज के पुनर्निर्माण के लिए जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बिना सटीक आंकड़ों के सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी है और जातिगत जनगणना से यह पता चल सकता है कि कौन सी जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से कितनी पिछड़ी हैं। बाबा साहेब ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की वकालत की और इसके लिए सही डेटा का होना जरूरी है। बाबा साहेब का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं, सामाजिक और आर्थिक समानता भी जरूरी है। वो चाहते थे कि समाज के हर तबके की स्थिति को समझने के लिए सरकार के पास सही आंकड़े हों और जातिगत जनगणना से ये पता चल सकता है कि कौन सी जातियां शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं में पीछे हैं। बाबा साहेब का ये सपना था एक ऐसा भारत जहां पर हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिले और इसके लिए डेटा एक मजबूत हथियार, एक टूल है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा कहा कि जाति सिर्फ सामाजिक ढांचा नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों को अवसरों से वंचित करता है। वो ये चाहते थे कि सरकार इस भेदभाव को खत्म करने के लिए नीतियां बनाए, पॉलिसीज बनाए और इसके लिए जातिगत डेटा जरूरी है। उनकी नजर में बिना किसी नंबर्स के नीतियां बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात है। ऐसे में इस समय की मांग थी कि जातिगत जनगणना करवाई जाए और यह ठीक वैसा ही है जैसे कि आप अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवाते होंगे। ऐसे में यह हमारे समाज में अवसरों की बैलेंसिंग का एक प्रोसेस है जिससे समानता की गाड़ी स्मूथली चल सकेगी और आगे बढ़ सकेगी।